एक बार एक भक्त ने भगवान श्री रमन महर्षि से पूछा, इच्छाओं से छुटकारा पाने की दृष्टि से उनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उन्हें संतुष्ट करना चाहिए या उन्हें दबाना चाहिए? तब श्री रमन महर्षि बताते हैं, यदि किसी इच्छा को संतुष्ट करके उससे छुटकारा पाया जा सकता है तो ऐसी इच्छा को संतुष्ट करने में कोई हानि नहीं होगी। लेकिन आमतौर पर इच्छाएं संतुष्टि से खत्म नहीं होती। उन्हें इस तरह से जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करना आग बुझाने के लिए स्पिरिट डालने जैसा है। साथ ही उचित उपाय जबरन दमन नहीं है, क्योंकि इस तरह का दमन देर सवेर अवांछनीय परिणामों के साथ बलपूर्वक बढ़ने के लिए बाध्य हो जाता है। इच्छा से छुटकारा पाने का उचित तरीका यह पता लगाना है, इच्छा किसे मिलती है, इसका स्रोत क्या है। जब यह मिल जाती है तो इच्छा जड़ से ख़त्म हो जाती है और यह फिर कभी उभरेगी या बढ़ेगी नहीं। छोटी छोटी इच्छाएं जैसे खाने पीने और सोने की इच्छा और प्रकृति की पुकार पर ध्यान देने की इच्छा, हालांकि इन्हें भी इच्छाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है, आप सुरक्षित रूप से संतुष्ट कर सकते हैं। वे आपके मन में वासनाओं को स्थापित नहीं करेंगी जिससे आगे जन्म की आवश्यकता होगी। वे गतिविधियां जो जीवन को जारी रखने के लिए आवश्यक हैं और उनके वासनाओं या प्रवृत्तियों के विकसित होने या पीछे छूटने की संभावना नहीं है। इसलिए एक सामान्य नियम के रूप में किसी इच्छा को संतुष्ट करने में कोई बुराई नहीं है, जहाँ संतुष्टि मन में वासना पैदा करके आगे की इच्छाओं को जन्म नहीं देगी। फिर प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मैं अपने जुनून से कैसे निपटूं? क्या मुझे उनकी जांच करनी है या उन्हें संतुष्ट करना है? अगर मैं भगवान की विधि का पालन करती हूँ और पूछती हूँ ये जुनून किसके हैं, वे मरते नहीं दिखते बल्कि मजबूत होते जाते हैं। इस पर श्री रमन महर्षि बताते हैं, इससे केवल यह पता चलता है कि तुम मेरी पद्धति का ठीक से पालन नहीं कर रहे हो। सही तरीका यह है कि सभी इच्छाओं की जड़ का पता लगाया जाए, उस स्रोत का पता लगाया जाए जहाँ से वे आगे बढ़ती हैं और उससे छुटकारा पा लिया जाए। यदि आप वासनाओं को रोकेंगे तो वे क्षण भर के लिए दब सकती हैं, परंतु वह फिर प्रकट हो जाएंगी। यदि आप उन्हें संतुष्ट करते हैं तो वे केवल क्षण भर के लिए संतुष्ट होंगी और फिर से संतुष्टि के लिए तरसेंगे। इच्छाओं को संतुष्ट करना और इस तरह उन्हें जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करना आग पर मिट्टी का तेल डालकर उसे बुझाने की कोशिश करने जैसा है। एकमात्र रास्ता यह है कि इच्छा की जड़ को खोजा जाए और उसे दूर किया जाए। प्रश्नकर्ता भगवान श्री रमन महर्षि से पूछता है, इच्छाओं को कैसे कमज़ोर बनाया जा सकता है? इस पर भगवान बताते हैं, ज्ञान से तुम जानते हो कि तुम मन नहीं हो, इच्छाएं मन में है। ऐसा ज्ञान उन्हें नियंत्रित करने में मदद करता है। लेकिन प्रश्नकर्ता पूछते हैं, हमारे व्यवहारिक जीवन में उन पर नियंत्रण नहीं है। इस पर भगवान बताते हैं, हर बार जब आप किसी इच्छा की संतुष्टि का प्रयास करते हैं तो ज्ञान आता है कि इससे बचना बेहतर है। आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? आप इसे कभी कैसे भूल सकते हैं? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति मन के ही चरण हैं, वे स्वयं के नहीं हैं। आप इन अवस्थाओं के साक्षी हैं। आपका असली स्वरूप नींद में पाया जाता है। काम इच्छा के लिए तब तक जगह है जब तक विषय से अलग कोई वस्तु है, यानी द्वंद्व। यदि कोई वस्तु नहीं है तो कोई इच्छा नहीं हो सकती। इच्छा शून्यता की स्थिति में ही मोक्ष है। निद्रा में द्वैत नहीं है और इच्छा भी नहीं है।
जबकि जागृत अवस्था में द्वैत भी है और इच्छा भी। द्वैत के कारण वस्तु की प्राप्ति से इच्छा उत्पन्न होती है। वह बहिर्गामी मन है जो द्वंद्व और इच्छा का आधार है। यदि कोई जानता है कि आनंद कोई और नहीं बल्कि आत्मा है तो मन अंतर्मुखी हो जाता है। यदि स्वयं को प्राप्त कर लिया जाए तो सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान ने सिखाया कि इस दृष्टिकोण की सीमाएं हैं। विवेक व्यक्ति को अवास्तविक गैर स्व में रुचि खोने में मदद कर सकता है, लेकिन सच्ची इच्छाहीनता और सच्चा त्याग तभी होता है जब कोई व्यक्ति स्वयं में और उसके रूप में रहता है। केवल आत्मपालन जिसमें व्यक्ति दुख से मुक्त होकर चमकता है, गैर स्व द्वारा उत्पन्न सभी बंधनों को काट देगा। भेदभाव विवेक जो अवास्तविक और वास्तविक के बीच अंतर करता है, जो व्यक्ति का अपना स्वभाव है, केवल बेदाग इच्छाहीनता के लिए एक सहायता है। प्रश्नकर्ता पूछता है, क्या वास्तविकता और अवास्तविकता के बीच भेदभाव सत असत विचारण अपने आप में हमें एक अविनाशी की प्राप्ति की ओर ले जाने में सक्षम है? इस पर रमण महर्षि बताते हैं, जैसा कि सभी ने प्रतिपादित किया है और सभी सच्चे साधकों द्वारा महसूस किया गया, सर्वोच्च आत्मा में स्थिरता ही हमें इसे ज्ञान और जान और महसूस करा सकती है। यह हमारे अंदर है। किसी भी प्रकार का भेदभाव हमें केवल एक कदम आगे ले जा सकता है, हमें त्यागी बनाकर हमें प्रतीत होने वाले आभास को क्षणभंगुर मानने के लिए प्रेरित करके और शाश्वत सत्य और उपस्थिति को मजबूती से पकड़ने के लिए प्रेरित करके। सर्वोत्तम प्रकार का त्याग उस अवस्था में रहना है जिसमें मन स्वरूप को अत्यधिक मजबूती से पकड़ लेता है। भगवान श्री रमण महर्षि कहते हैं, विवेक के माध्यम से सर्वोच्च परा और संसार अपरा के बीच अंतर करके व्यक्ति को पूछताछ और वैराग्य के माध्यम से परा से लगाव और अपरा से वैराग्य प्राप्त करना चाहिए। फिर इस प्रकार प्राप्त वैराग्य की शक्ति के साथ व्यक्ति को अपने हृदय को मैं और मेरा के मोह से पूरी तरह मुक्त करके जीना चाहिए। केवल यही जीवन का मार्ग है जिसे उन लोगों को अपनाना चाहिए जो सच्चे ज्ञान की विस्तृत दुनिया में रहना चाहते हैं। मैं और मेरे का त्याग आंतरिक त्याग अहंकार का त्याग है, जबकि बाह्य त्याग संपत्ति का त्याग है। इन्हें एक साथ मैं और मेरा छोड़ने को कहा जाता है। यह पूर्व है जिसका परिणाम आत्मज्ञान होता है। यदि आप आंतरिक त्याग में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं तो बाहरी त्याग का कोई महत्व नहीं रहेगा। भगवान ने कभी कभी राजा सिकध्वज की कहानी सुनाकर आंतरिक त्याग की श्रेष्ठता को दर्शाया, जिन्होंने अनावश्यक रूप से अपना राज्य छोड़ दिया और ज्ञान प्राप्त करने के लिए जंगल चले गए। अपने राज्य पर शासन करते समय भी उनमें राजा के पास वैराग्य था, और यदि उन्होंने अपने वैराग्य को केवल अहंकार को मारने के बिंदु तक धकेला होता तो उन्हें स्वयं का एहसास हो सकता था। उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन जंगल में आ गए, तब की एक समय सारिणी बनाई और 18 साल के तप के बाद भी सुधार नहीं हुआ। उन्होंने खुद को अपनी ही रचना का शिकार बना लिया। उनकी प्रबुद्ध पत्नी ने उन्हें अहंकार त्यागने और स्वयं का एहसास करने की सलाह दी, जो उन्होंने किया और मुक्त हो गए। चुड़ाला की कहानी से यह स्पष्ट है कि अहंकार के साथ वैराग्य का कोई महत्व नहीं है, जबकि अहंकार के अभाव में सभी संपत्तियां कोई मायने नहीं रखती। भगवान कभी कभी कहते थे कि मेरी सभी वस्तुओं और विचारों को ईश्वर को समर्पित करने से भी एक ही लक्ष्य प्राप्त होगा। साधन जो भी हो, मैं और मेरे का भाव का विनाश ही लक्ष्य है, और चूंकि ये एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए इनमें से
किसी एक का विनाश दूसरे के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मौन की उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो विचार और शब्द से परे है, या तो ज्ञान का मार्ग जो मैं की भावना को दूर करता है, या भक्ति का मार्ग जो मेरा की भावना को दूर करता है, प्राप्त होगा। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि भक्ति और ज्ञान के मार्ग का अंत एक ही है। भ्रम के कारण कभी कभी चालबाज अहंकारवश उस असीम पूर्ण सबके स्वामी की संपत्ति को मैं मानता है, और कभी कभी उसके प्रति आसक्ति के कारण उसे मेरा मानता है। यदि वह चालबाज हृदय उसके स्रोत में प्रवेश करता है और जांच करता है कि वह कौन है, तो वह कहाँ पाया जाएगा। अपने मन को बिना शर्त उसके चरणों में छोड़ दें, जो अपना रूप उमा के साथ साझा करता है। जैसे ही झूठ की जांच करने वाला मैं मर जाता है, मेरा की अवधारणा के साथ शक्तिशाली सर्वोच्च स्व पूरी तरह प्रकट हो जाएगा और अनंत काल तक फलता फूलता रहेगा। मैं शरीर हूँ, विचार का त्याग करना। भगवान कहते हैं, शरीर के साथ तादात्म्य एक गलत विचार है, लेकिन यह एक ऐसा जुड़ाव है जो हमें यह जानने से रोकता है कि हम वास्तव में कौन हैं। इसलिए इस विचार का त्याग भगवान की शिक्षाओं का केंद्र है। प्रश्नकर्ता पूछता है, आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं देखा जा सकता? इस पर भगवान कहते हैं, केवल आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जाना कहा जाता है। प्रत्यक्ष और कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं कहा गया है। यद्यपि हम यह प्रत्यक्ष कर रहे हैं, यह विचार कि मैं यह शरीर हूँ, इस पर पर्दा डाल रहे हैं। यदि हम इस विचार को त्याग दें, तो आत्मा जो सदैव सभी के प्रत्यक्ष अनुभव में रहती है, चमक उठेगी। यह विषय भगवान की शिक्षाओं में कई बार प्रकट होता है। यहाँ गुरुवाचक कोवई के छंदों का एक क्रम है जो त्याग के इस महत्वपूर्ण पहलू को शामिल करता है। नाम और रूप में हमारे साथ जुड़ने वाला संसार बिजली की तरह क्षणभंगुर है। मैं शरीर हूँ कि लड़खड़ाती समझ एक भ्रामक उपकरण है जो हमें दुनिया की इच्छा कराती है जैसे कि यह वास्तविक हो। हम तुरंत बंधन के शक्तिशाली जाल में फंस जाते हैं। सच्चे ज्ञान के अनुभव में जो स्वयं की वास्तविकता है, यह संसार केवल सुंदर नीला नीला रंग है जो आकाश में दिखाई देता है। जब कोई व्यक्ति घूंघट में शरीर हूँ के भ्रम से भ्रमित हो जाता है, तो जो चीज़ें वह चेतना जो स्वयं को दृष्टा और दृश्य में विभाजित करती है के माध्यम से देखी जाती है, वह केवल एक काल्पनिक स्थिति है। ध्यान रखें कि मैं शरीर हूँ। अहंकार वास्तव में संसार के सभी दुखों का एक अनूठा कारण है। इसलिए उस अहंकार को नष्ट करने के लिए वास्तविक, दृढ़ और स्थिर प्रयास करें और किसी भी अन्य प्रकार के प्रयास से बचें। मैं शरीर हूँ विचार के विनाश के बाद, चाहे वह कोई भी शरीर हो, अस्तित्व की चमक हमेशा मौजूद रहती है। सीमा से मुक्त, बिना किसी बंधन के शुद्ध विस्तार के रूप में चमकती हुई सभी जीवों के हृदय में गुण मुक्त ज्ञान के रूप में पूर्ण रूप से स्वयं के रूप में निवास करते हुए और उनसे अलग नहीं होने के कारण अस्तित्व की यह चमक सर्वव्यापी सर्वोच्च शक्ति के रूप में निवास करती है। उन अवधारणाओं से मुक्त होने के बाद जो पीड़ादायक विचार हैं और मैं शरीर हूँ, विचार पूरी तरह से समाप्त हो जाने के बाद व्यक्ति केवल अनुग्रह की आँख, चेतना के गैर दोहरे विस्तार के रूप में समाप्त होता है। यह ईश्वर का सर्वोच्च संतुष्टिदायक दर्शन है। जान ले कि शरीर के साथ तादात्म्य का उन्मूलन ही दान, आध्यात्मिक तपस्या और अनुष्ठानिक यज्ञ है। यह सद्गुण, दिव्य मिलन और भक्ति है। यह स्वर्ग, धन, शांति और सत्य है। यह अनुग्रह है।
यह दिव्य मौन की शक्ति है, यह अमर मृत्यु है, यह ज्ञान त्याग, अंतिम मुक्ति और आनंद है। मैं करता हूँ विचार का त्याग करना भगवान के अनुसार कार्यों को स्वयं नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बल्कि आंतरिक भावना है कि व्यक्ति उन्हें कर रहा है। यदि गतिविधि से पूर्ण समाप्ति ही ज्ञान का निर्धारण करने वाला मानदंड है, तो कुछ रोग के कारण कार्य करने में असमर्थता भी ज्ञान का एक निश्चित संकेत होगी। आपको पता होना चाहिए कि ज्ञान की अवस्था हृदय में किसी भी जिम्मेवारी की भावना के बिना रहने की उत्कृष्ट अवस्था है, जिसमें कर्मों के प्रति आकर्षण और घृणा दोनों का त्याग हो जाता है। दो संस्कृत शब्द हैं जो चर्चा के इस भाग के लिए प्रासंगिक हैं, कर्तृत्व और कर्तव्य। पहला शरीर द्वारा किए जाने वाले कार्यों के कर्ता-धर्ता होने की भावना को दर्शाता है, जबकि बाद वाला इस भावना को दर्शाता है कि ऐसी गतिविधियां हैं जिन्हें अवश्य किया जाना चाहिए। यहाँ गुरुवाचक कोवई का एक श्लोक और पद्मलाई के 2 श्लोक हैं जो समस्या और उसके समाधान का सारांश देते हैं। जब तक व्यक्ति का व्यक्तित्व के साथ संबंध जड़ से नष्ट नहीं होता, तब तक वह कर्तापन की भावना से मुक्त होकर सच्चा ज्ञानी नहीं बन पाएगा। भले ही कोई तप की सर्वोच्च और प्रतिष्ठित स्थिति प्राप्त कर ले, जिसे देखकर आश्चर्य हो सकता है, फिर भी वह केवल एक साधक ही है जो सत्य का एहसास करने के लिए योग्य है। तुच्छ मोह कर्तृत्व जो आपके साथ जुड़ता है, वह मन का भ्रमित रवैया है जो उपकरणों, क्रिया और अनुभूति को आप मानता है। कर्म तुम्हारा शत्रु नहीं है, केवल कर्तृत्व भाव है। इसलिए अपना जीवन जियो, उस शत्रु को पूर्णतः त्याग देना। छंदों का अगला क्रम पद्मलाई से भी कर्तव्य को त्यागने की आवश्यकता पर जोर देता है। यह विचार की कार्रवाई के कुछ तरीके हैं जिनका अनुसरण किया जाना चाहिए। जब तक हृदय में कर्तृत्व का भाव विद्यमान है, तब तक किए जाने वाले कर्तव्यों की धारणा समाप्त नहीं होगी। आप मानसिक रूप से उच्चेजित क्यों हो जाते हैं? आँख मूंदकर यह विश्वास कर लेते हैं कि कुछ चीज़ें आपको करनी हैं। कर्तव्य। जब वास्तविकता का दृढ़ ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो कर्तव्य नामक बंधन अहंकार के कारण होने वाले भ्रम के रूप में समाप्त हो जाएगा। एक मन जो ईश्वर की स्थिति में विलीन हो गया और अस्तित्व में नहीं है, उसे किसी भी गतिविधि के बारे में पता नहीं होगा जिसे करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब अहंकार, जिसका यह विचार है कि वह कार्यों का करता है, पूरी तरह से नष्ट हो गया, यह विचार कि कुछ पूरा करने की आवश्यकता है समाप्त हो जाता है। जो लोग किसी भी चीज़ को कर्तव्य के रूप में नहीं देखते, वे शांति का आनंद प्राप्त करेंगे जो असीमित संतुष्टि प्रदान करता है। मैं करता हूँ विचार का परित्याग कार्रवाई के कुछ निश्चित तरीकों या यहाँ तक कि उन सभी को छोड़ने से पूरा नहीं होता, बल्कि मैं की प्रकृति और उत्पत्ति की जांच से पूरा होता है। जो सोचता है कि यह कार्य कर रहा है, कर्म की सच्चाई केवल किसी के वास्तविक स्वरूप का बोध है। जो इस पूछताछ से होती है कि कर्ता कौन है, वह मैं जो कर्म करने की शुरुआत करता है, जब तक कि पूछताछ करने से कर्म करने वाला अहंकार नष्ट नहीं हो जाता, इसकी वास्तविक प्रकृति को जानना और पूर्ण अजेय शांति जिसमें सभी कार्य समाप्त हो गए हैं असंभव होगा। प्रारब्ध एक बवंडर की तरह मैं शरीर हूँ के विचार से सिकुड़ चुके मन को लगातार आंदोलित और घुमाता रहता है। हालांकि यह सीमा मुक्त मन को थोड़ा सा भी हिला नहीं सकता। जो आत्मजांच द्वारा अहंकार, अशुद्धता, मैं शरीर हूँ विचार नष्ट हो जाने पर चेतना के अत्यंत स्पष्ट स्थान के रूप में चमकता है।